दुनिया की कल्पना मतलब इच्छा थी बचपन से, 40 साल लगे, अपने ही हाथों तैयार हो रहा है। निमित्त बना दिया उसने कि जहाँ जन्म हो, अगर मैं कभी मरूं, मेरा जन्म हो तो ऐसी दुनिया में नहीं, जहाँ सिर्फ लोग कहते हैं मैं आपको बहुत मानता हूँ, उसके पीछे कुछ चाहिए। कोई किसी को नहीं मानता, ये सच्चाई है। क्योंकि जब तक आपको कुछ चाहिए आप किसी को मान नहीं सकते। उसे तो आप जानते भी नहीं, मानोगे क्या? आप रूप तक हो, जब तक चाहिए रूप तक हो, रंग तक हो, उसके वैभव तक हो, उसके धन बैकग्राउंड तक हो, और क्या हो। इसके पीछे भी कुछ है, आत्मा है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचते? इस शरीर में एक आत्मा है, उससे कोई बात ही नहीं करता, उसको कोई देखता ही नहीं, उसको कोई पूछता ही नहीं। हम तो इस दुनिया से अच्छी नर्क, मतलब जब मैं था, मैं कहता था अगर मैं मरूं तो नर्क देना। इस दुनिया से अच्छी मुझे नर्क लगती है, इससे अच्छा ही होगा। जितना मैं मारा मारी देख रहा हूँ, लूटपाट देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो नर्क होगा मेरे समझ से। सीधा नर्क तो होगा। सीधा आएगा और सीधा कोई मारेगा, ये तो नहीं कहेगा पहले हाथ फेरेगा, प्यार करेगा, फिर उसके बाद मारेगा। ऐसा तो नर्क नहीं होगा, सीधा मारेगा तो कम से कम मजबूत तो रहेंगे क्या? पहले लोग भावनाओं के साथ यहाँ खेलते हैं, बाद में मारते हैं, और जिंदगी भर मारते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ, जिंदगी भर एक दूसरे को मारते रहते हैं। किसके लिए? चमड़ी के लिए और दमड़ी के लिए, दो चीज के लिए जिंदगी भर एक दूसरे को मारते रहते हैं। इस हाड़ मास के इसके लिए और एक वैभव के लिए एक दूसरे को मारते रहते हैं। हाँ। अगर आप देख पाएंगे तो तड़प तड़प के आप मर रहे हैं, इसलिए तो आप अशांत होते जा रहे हैं। जितना आपका समय बीत रहा है उतना आप में अशांति हो रही है, जितना आपके पास सब एकत्रित हो रहा है उतना अशांति हो रही, क्योंकि अपने आप को मार मार के आप ला रही हो। लाने वाला एकदम अशांत है। इसलिए आप अशांत हो गए। देखो आपके पास सब कुछ होता जा रहा है, जैसा आप चाहते थे होता गया, होता गया, और वो होने से आप अशांत हो गए। वो आप अगर देख लो, आप शादी के पहले का जीवन देख लो, स्कूल का जीवन देख लो, आप पीछे जैसे जाएंगे आप कहेंगे उसमें मैं थी, काश वो जीवन आ जाता, लेकिन अब नहीं आएगा। और ये भी बीत जाएगा तो इसके लिए भी रोएंगे, ये भी नहीं आएगा। इसलिए जी लो, जी लो, जहां हो वहां जी लो। ये ऊपर उठो शरीर से, वैभव से, इससे ऊपर उठो। ये सिर्फ जरूरत, इसका उपयोग जरूरत में करो, इसका उपयोग जरूरत में करो। इसे दो लेकिन जरूरत में, क्योंकि ये शरीर आया है भोग से, योग से आया नहीं है, तो इसे भी भोग चाहिए। ठीक है, भोग भोजन चाहिए ना, जरूरत में दो।
क्या करोगे? आपका भी दोस्त नहीं है, देना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत में दो ना, निकल जाओगे। एक दिन समझ में आएगा मेरी जरूरत है नहीं है। लेकिन भोग के लिए भोग मत करो। भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो। भोजन के लिए भोजन मत करो। भोजन से मुक्त होने के लिए भोजन करो। भोग के लिए भोग करता है उसे भोगी कहते हैं। भोग से छूटने के लिए भोग करता है उसे योगी कहते हैं। बस इतना सा फर्क है। एक भोग कर पतन अपने पतन की तरफ जा रहा है भोगी, और भोग छोड़ने के लिए भोग कर रहा है योगी है, वो अपने आप में आ जाता है कभी न कभी। आप देखो ना, जाओ आप 20 साल पहले देखो, आप अपने आप को कितना खुश पाएंगे। क्या था आपके पास? आप थी। स्कूल लाइफ देख लो, ये होता है फिर आ जाता। अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। उस समय हम होते थे, क्या उमंग थी, क्या तरंग थी, क्या ऊर्जा थी। जेब में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी फिक्र नहीं थी। अब बहुत जेब में पैसे हो गए, बैलेंस हो गए, लेकिन आज हम पड़े हैं एक आसान, थके हुए। कहाँ मतलब हमने इच्छा अपेक्षा में कहाँ लाके मैंने खड़ा कर दिया अपने आप को, कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज हमारे पास बहुत कुछ हो गया अपना, हाँ? लेकिन आज एकदम जीवन आसान, जहां भी बैठे घुटन, बेचैनी, आवरण के सहारे, किसी विधि के सहारे अपने अशांति को दूर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा, ऐसे नहीं होने वाला। आवरण के सहारे अपने आप को छुपाना चाहते हैं, कभी कपड़ों के सहारे, कभी गाड़ियों के सहारे, कभी बोलचाल के सहारे, कभी शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं, कभी उनकी भाषा बोल रहे हैं, और वो अपना कल्याण भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अशांत के अशांत। लेकिन आज कई सालों से लोगों की बाड़ियां लेके ढो रहे हैं, उससे हुआ कुछ नहीं, नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। आप देखोगे बाड़ी से पहले आप ज्यादा ठीक थे। जब से ये सब जीवन में आया आप और ग्रसित हो गए। आप देखो, पीछे जाकर देखो, आपको बहुत कुछ दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को कि आप सोचो मत, क्या आप यहाँ जियो। जब जियोगे तो सब पीछे का इतिहास दिखेगा पूरा, और फिर आप अपने आप को निकाल पाओगे, अपने आप को निकाल पाओगे। बिस्किट ले बेटा, जिंदगी गजब कर दिया हमने। हमने 2011 में ही समझ के पक्का कर दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का तो तब किया था, लेकिन कुछ नहीं चाहिए मैं पहुंचा 20 में। पक्का करने के बाद इतना समय लगा पहुंचने में। मुझे समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ से निकल जाना ज्यादा ठीक है। और निकलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं जीना पड़ेगा, जरूरत में जियो।
हर आदमी देखो एक दूसरे को कह रहा है मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन उस मानने के पीछे कुछ चाहिए। सीधी बात कर दो ना, मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, कितना कितना खुश हो रहा है कि कोई तो मुझे है प्यार करने वाला। लेकिन बाद में पता चला जब वो ले लिया तो मुझे मेरी तरफ देखता भी नहीं। अब मुझे अपने आप को दिखवाना पड़ता है, भाई देख तो लो, देख तो लो मैं कैसी लग रहा हूँ, अब मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ ठीक लग रहे हो, लेकिन पहले तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ चली गई सुंदरता, कहाँ खो गई मेरी सुंदरता? लूट लिया तुमने मेरी सुंदरता को। हाँ, और बोलना चाहिए ना, जैसे जैसे हम साथ में रह रहे हैं वैसे वैसे और बढ़ना चाहिए ना हमारी सुंदरता। अब तो हम तुम्हारे साथ जीने लगे। अब तो तुम पहले एक दिन बोलते, दिन में एक बार बोलते थे, अब तो कई बार बोलो। लेकिन अब वो या आप सालों सालों नहीं बोलते, और सालों के बाद कभी हमें पूछना पड़ता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप कहते हो ठीक लग रहे हो। चली गई मेरी सुंदरता, चली गई मेरी तरंग उमंग, सब चली गई। पाने के चक्कर में हमने सब गंवा दिया, पूरा अशांत कर दिया अपने आप को। देखो ना, स्कूल में जब जेब में पैसे नहीं थे तो भी मैं, क्या जिंदगी थी नहीं। क्या उछल कूद था। तो हम उछल कूद भी नहीं कर सकते। यहाँ ये स्थिति हो गई है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उछल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, जी नहीं सकते, मर रहे हैं अशांति में। कहाँ से कहाँ चले आए और कह रहे हैं हम बहुत आगे चले गए, बहुत पीछे जा चुके हैं। हम कह रहे हैं हमने बहुत तरक्की कर लिया, हम तरक्की नहीं की, हम बहुत नीचे आ गए। जिसे आप तरक्की बोल रहे हो, आपका बेटा का बेटा आएगा तोड़ देगा। जिस घर को आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी उसे तोड़ देगी, गाड़ी बेच देगी, भंगार में चली जाएगी। यही तुम्हारी तरक्की है। तुम भी चले जाओगे, ये भी चला जाएगा। कहाँ हुई तरक्की? तुम्हारी तरक्की यही इतनी हो गई कि तुम्हें ले जाने के बाद तुम्हें जलाएंगे, यहाँ तक तुम घर और सब धोएंगे, सब छू छू के तुम्हें नहाएंगे। ये तुम्हारी तरक्की हुई, ये तुम्हारी तरक्की हुई। आए थे तो भगवान बनकर, जब गोद में लोग लेते थे तो कहते थे देखो ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन कहाँ से मैं कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया कि लोग हमें छू छू कर स्नान कर रहे हैं। हमारे ही बच्चे, हमारा ही परिवार घर धो रहा है, पूरी सफाई हो रही है। मैं कितना अपवित्र हो गया। अब बताइए, ये मेरे साथ किया जा रहा है। हमारे पूरे सामान उतार लिए जाते हैं, महंगे सस्ते पहना दिए जाते हैं। बताओ हम कितने अशुद्ध हो गए हैं। एक दिन ऐसा होता है ना। हाँ। जितने लोग बना के जाते हैं उनका यही होता है, और जितने लोग के पास कुछ नहीं रहता छोड़ के चले जाते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके तो कपड़े भी रखे जाते हैं, जैसे संत महापुरुषों के, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। अब वो अशुद्ध नहीं रहे, उनके तो कपड़े भी रख दिए जाते हैं, निशानी है देखिए, क्योंकि वो कुछ नहीं में जिए, आप कुछ में जिए। आपके साथ आप अशुद्ध ही अशुद्ध रहेंगे, जुटाने में अशुद्ध कर दिया अपने आप को।
ये कुछ नहीं चाहिए में गए। किसी को नहाना धोना कुछ नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। ये तो जहाँ पे जाते हैं वहीं पे सब माथा टेकने लगते हैं, वो जगह ही पवित्र हो जाती है, हाँ, जहाँ पे इनके शरीर को रखा जाता है। इसलिए कि ये कुछ नहीं चाहिए में जिए, आप कुछ चाहिए में जिए। आपके ही परिवार वाले करते हैं, ऐसा कोई और नहीं, ऐसा कोई पराया नहीं, आपके ही परिवार। देखिए आपके घर में कोई जाता है, कैसे साफ सफाई होती है, इतना शुद्ध हो गया हो, इतना। उसी के गोद में खेलते थे, कूदते थे, आज वो इतना शुद्ध हो गया कि उसके शरीर को छूने के बाद आपको स्नान करना पड़ रहा है। हाँ, क्या हो गया? इसलिए मैंने यही समझा, यहाँ से निकल जाना ठीक है। जब तक रहो प्रेम में जियो, और कुछ नहीं चाहिए में प्रेम है, बस। बनने बनाने से अपने आप को मुक्त करा दो। जब तक बनने की इच्छा है तब तक भटकते रहोगे। और जिंदगी को खुलकर जियो, न दबाव में, संकोच में नहीं, जिंदगी को खुलकर जियो, आवरण में नहीं। किसी का सहारा मत लो जीने के लिए। अपने को सुंदर बनाने के लिए किसी का सहारा मत लो। आप सुंदर हो, अपनी सुंदरता को देख पाओ तब। कब तक ये मेकअप से अपने आप को खड़ा करेंगी? आपको तो पता है आप क्या हैं। कब तक अपने दाग छिपाएंगी? आप हो, बस। ऐसे वाराणसी में मैं गंगा किनारे था, स्नान करने जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग श्रृंगार की बात कर रहे थे। औरतों का श्रृंगार ये है, 16 श्रृंगार है, सब मैं सुन रहा था। हमने कहा कि मैं कुछ कहूँ? बोले कहिए। श्रृंगार गहने की बात लोग कर रहे थे। हमने कहा अगर श्रृंगार है किसी का भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष का, उसका चरित्रवान है तो श्रृंगार है, और चरित्रहीन है तो श्रृंगार नहीं है। बस इतनी सी फर्क है। हम कहे अब आप लोग बोलो। बोले अब बोलने के लिए बचा क्या? तो अपने आप में होके रहो, कुछ नहीं चाहिए में रहो, जरूरत में जीना चालू करो। जिसको आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हो, सब टूटने वाला है, सब टूटेगा। इसको तैयार करने में अपने आप को मत गिराओ। ये तोड़ दिया जाएगा, चाहे जैसा भी घर बना लो, तुम्हारी ही पीढ़ियां तोड़ेंगी, बेच देंगी। क्या? हाँ, या तो तोड़ेंगी या बेचेंगी, दो में से एक होना ही होना है आपके साथ। देखिए अब सबके पास फोन नंबर है, लेकिन जाने के बाद उसका फोन नंबर कोई घर में लेता है? ध्यान दीजिएगा, लेता है? नहीं लेता है। चला जाता है। क्यों? बेटे ने नहीं क्यों ले लिया? क्या? क्योंकि उस नंबर पे खर्च करना पड़ेगा, और फालतू पिताजी के फोन आएंगे, फालतू लोगों के। क्यों नहीं लेता नंबर? बता। लेना चाहिए, मेरे पिताजी का परिचय, मेरा परिचय हो जाए। क्यों नहीं लेता? कोई किसी का नंबर ले रहा है? बताओ। एक नंबर नहीं ले रहा है क्योंकि उसमें खर्च करना पड़ेगा। उसके पास एक एडवांस में है, उसको महीने का फिर एक रिचार्ज करना पड़ेगा। बोलो, उसका नंबर भी नहीं कोई ले रहा है। हा? और फिर जाने के बाद अगर कुछ इधर शक हुआ तो बोले यार पिताजी पितृदोष है, सता रहे, एक काम करो, कोई उपाय करो, घर बांध दो, आए ना, हो जाए।
पितृदोष है। बताइए पितृदोष, अब हमारे पूर्वज हमें सताएंगे? बताइए, हमारे पूर्वज हमें कभी सता सकते हैं? हमें गोद में उठाने वाले हमें कभी सता सकते हैं? हमें चूमने वाले कभी हमें सता सकते हैं? लेकिन नहीं, पितरों के बहाने भी किया गरम करवाया जाता है कि घर बांधो, इसके अंदर न आए। अगर आप कभी भूत बन के आए तो आपको हिलने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए तगड़ी विधि की जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए ऐसा जी लो फिर आने की जरूरत ना पड़े। ऐसा जी लो फिर आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, नहीं तो लोग बांधेंगे। अगर तुम आने के लिए अगर तैयार रही तो तुम्हें लोग ऐसी क्रिया करवाएंगे, तुम अंदर नहीं आ पाओ। तो कैसे भी अपने आप को निकाल लो और जरूरत में जियो। समझ लो, अभी भी मौका है आपके पास। देखिए, कोई कुछ भी कर ले, मैं कह रहा हूँ, कोई कह दिया कि मैंने इतनी तरक्की की। अरे तुमने तरक्की के बाद भी वही रोटी अन्न का खा रहे हो, और तरक्की नहीं की है तो भी खा रहे। तुम देख लो, तुम्हारी तरक्की से पहले तुम खुश थे। आप जांच लो, तुम्हारी तरक्की से पहले तुम खुश थे, उस नमक रोटी में खुश थे। आज पकवान खा रहे हो लेकिन अशांत हो। क्या मतलब, क्या मतलब बताओ? क्या मतलब ऐसे पकवान का? पकवान खाने में 56 भोग के चक्कर में कहां से कहां गिरा दिया अपने आप को। क्या मतलब ऐसे तरक्की की? मैंने बहुत तरक्की कर ली। उस तरक्की में क्या है? बाहर का आवरण है, मजा ले रहे हैं लोग, और तुम अशांत पड़े हो कहीं। नहीं, यही तरक्की है तुम्हारी, यही तरक्की है तुम्हारी। तो यही तरक्की है। क्या तरक्की है बताओ? क्या है तुम्हारी तरक्की? तुम्हारी तरक्की अशांति के अलावा बता दो मुझे कुछ है। चले जाओ पीछे, आप देखो आपके पास अभी क्या है। गाड़ी है, बंगला है, ये है, तुम हो क्या? तुम बताओ। अच्छा, गाड़ी बड़ी सुंदर है, बंगला भी तुमने बहुत सुंदर बना दिया, तुम्हारे गद्दे भी बहुत सुंदर है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर है। तुम अपनी बताओ, तुम कितने सुंदर? हम तो एकदम अशांत हैं, विचारों को रुकवा दो ना। अरे विचार रोकने का उपाय बताओ ना। अरे तुम्हारे किए गए कर्म के ही विचार हैं। कहां से कहां लाके अपने आप को खड़ा कर दिया। देखो आप अपने आप को, जांचो। अभी भी आप रुक जाओ। अब तरक्की में मत भागो। अब जितना बना है उसमें जियो। हो गई तरक्की, कर लिया जितना करना था। कपार पटक दिया, माथा पटक दिया, और आपके पास इतना है कि आप जोड़ लो पूरे साल का, जितना अभी जियोगे उतना तो है। आप आराम से बैठ के खा सकती हो, कोई जरूरत ही नहीं कमाने की। अगर आप देख पाए जीने के लिए, आप इतना तो आपने कर दिया है। आप जोड़ लो महीने का कितना खाते हो, 12 मंथ से लेके जितना साल आपको लगे कि मैं जीऊंगा, आपको लगे उतना जोड़ लो। आपके पास खूब है। आपको अब कमाने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको जीने की जरूरत है। अब आपको जीने की जरूरत है। कमा लिया, इतना कमा लिया, बहुत कमा लिया, क्या करोगे लेके? जिसको आएगा कमाएगा वो। क्या जरूरत है? पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। क्या ये वैभव के चक्कर में पड़े हो? मस्त लाइफ जियो, पेड़ के नीचे बैठो, नदियों किनारे बैठो। क्या ये पैसा 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 छोड़ो। अब कमा लिया, आप जोड़ लो। आपके पास इतना है कि आप मस्त लाइफ जी सकते हो। क्यों नहीं जी रहे हो? यहाँ रिटायर के बाद भी कह रहे हैं जा रहा हूँ नौकरी करने, और रिटायर पेंशन आ रही है, और ये व्यापार कर रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही बात है। वही तो नरक है जी। वही तो नरक है, नरक में जा रहा दोबारा फिर आप देखिए, अभी एक इंस्पेक्टर आए थे, रुके थे इंदौर में, बोले 12,000 रुपया दिया एक रात का, लेकिन जितना यहाँ एक चटाई मिली, और ये बोले जा रहे थे, बोले इतना सुकून यहाँ मिला, वहां नहीं मिला। 12,000 चार्ज दिए थे एक रात का।
क्या है यहाँ? एक चटाई है, कंबल है, यहाँ प्रेम है। काश ये घर, आपके घर में यही होता, लेकिन आपके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े अहम हो गए हैं। आ? आ? और उसी में घुटन है ये। क्या है यहाँ बताओ, क्या है? जितने में आप जी सकते हो, आ? जितने में जी सकते हो, यही तो आपको चाहिए, यही आपको चाहिए। एक चटाई है, कंबल है, हाँ? एक कमरे में कितने लोग सोए हैं, कितने बढ़िया से सोए हैं, बता कैसी नींद आई, हाँ? बोलिए तब। यहाँ प्रेम है। आपके घर में क्यों नहीं ऐसा है? इतना सालों से मेहनत की, क्यों नहीं ऐसा है? क्यों उस घर में, क्यों उस गाड़ी में घुटन हो रही है? क्यों उन लोगों के साथ अब घुटन हो रही है? क्योंकि बेईमानी में जिया। उस सब बेईमानी से वस्तुएं आई हैं, सब एकदम सता रही हैं, सबकी बद्दुआ हमें खा रही है, उससे निगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं। क्योंकि उस वस्तु को लाने में बेईमानी की, कोई वहां से निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहा है, वो उससे आपको निकल के मिल रहा है। इसलिए घर में सुकून नहीं, शांति नहीं मिलती है। गड़बड़ ये हो गया। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ अब रुक जाओ, अब रुक जाइए। हाँ, अभी समय है आपके पास।